हर हर महादेव मित्रों। कहते हैं कि इंसान की किस्मत मेहनत और सही सोच से बदलती है। लेकिन कई बार सवाल उठता है कि कुछ लोग लाख मेहनत करने के बाद भी गरीब क्यों रह जाते हैं, और कुछ लोग चाहे मुश्किलें कितनी भी झेलें, अमीर ही बने रहते हैं। यही रहस्य एक बार माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव से जानना चाहा। कैलाश पर्वत पर बैठे माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, ऐसा क्यों होता है कि निर्धन व्यक्ति हमेशा गरीब ही बना रहता है और अमीर दिन प्रतिदिन और समृद्ध होता जाता है? क्या गरीब मेहनत नहीं करते, या क्या उनके लिए अमीर बनना असंभव है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, निर्धनता केवल आर्थिक कमी नहीं, बल्कि मानसिक बंधन भी है। गरीब इंसान अक्सर अवसर, मार्गदर्शन और शिक्षा के अभाव में अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल पाता। परंतु असंभव कुछ भी नहीं है। सही दिशा, धैर्य और परिश्रम से कोई भी व्यक्ति अपनी दशा बदल सकता है। पार्वती की जिज्ञासा शांत न हुई तो भोलेनाथ ने कहा, आओ देवी, आज हम पृथ्वी पर चलते हैं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वहीं मिलेगा। दोनों साधु और साध्वी का रूप धारण कर धरती पर उतरे। घूमते घूमते वे एक गरीब किसान की झोंपड़ी तक पहुंचे। किसान बहुत निर्धन था। उसके पास सिर्फ एक गाय ही जीवनयापन का सहारा थी। शाम होने पर किसान घर लौटा और साधु साध्वी को देखकर नम्रता से प्रणाम किया। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, ये हमारे घर आए हैं। अतिथि देवो भव, इनका सत्कार करना हमारा धर्म है। पत्नी बोली, हमारे पास तो खुद खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हम इनका स्वागत कैसे करें? किसान बोला, आज हम भूखे रह लेंगे, पर अतिथि भूखे नहीं सोने चाहिए। उस रात पति पत्नी और उनके बच्चे भूखे सो गए, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती को भोजन कराया। पार्वती ने शिवजी से कहा, प्रभु, इतना बड़ा त्याग करने वाले को आपने निर्धन क्यों रखा है? इस परिवार को अमीर बना दीजिए। शिवजी बोले, ये अपनी कर्मों से गरीब है। अमीर गरीब बनाना मेरा काम नहीं, कर्म का नियम है। लेकिन पार्वती बार बार निवेदन करती रहीं। अंततः शिवजी ने अपनी जटा का एक बाल तोड़ा और आदेश दिया, इस किसान की गाय चुरा लो। पार्वती आश्चर्यचकित रह गईं। गाय ही तो इसका सहारा है, फिर आप क्यों छीन रहे हैं? भोलेनाथ बोले, बस देखती रहो आगे क्या होता है। गाय खोने के बाद किसान और उसका परिवार दुखी हुए। पत्नी ने कहा, अब हम भूखे मरेंगे, तुम राजा के महल में जाकर नौकरी क्यों नहीं मांगते? किसान राजा के दरबार पहुंचा। संयोग से वहां अश्वपाल यानी घोड़ों का देखभाल करने वाला उच्च पद खाली था। कई अनुभवी उम्मीदवार पहले से मौजूद थे। किसान भी खड़ा हो गया। परीक्षा हुई। राजा ने चारों को घोड़े की पहचान करने को कहा। तीनों विद्वान उम्मीदवार घोड़े की तारीफ करने लगे, लेकिन किसान ने कहा, महाराज, ये घोड़ा सुंदर है लेकिन ज्यादा दौड़ नहीं सकता, क्योंकि इसने बचपन में गधी का दूध पिया है। सब हंस पड़े। पर जब राजा ने खुद घोड़े पर सवारी की तो घोड़ा कुछ ही दूरी में हाँफ कर बैठ गया। बात सच निकली। सौदागर ने स्वीकार किया, हाँ महाराज, इसकी मां मर गई थी, इसे गधी का दूध पिलाया गया था। राजा ने आश्चर्य से किसान से पूछा, तुमने कैसे पहचाना? किसान बोला, जब मैंने इसकी पीठ दबाई, ये झूल गया, तभी समझ गया। राजा प्रभावित हुआ और उसे अश्वपाल बना दिया। धीरे धीरे वो गरीब किसान अमीर और सम्मानित हो गया। कुछ समय बाद शिव पार्वती फिर उस गांव आए। उन्होंने देखा झोपड़ी की जगह अब महल खड़ा है। किसान ने झुककर साधु साध्वी को प्रणाम किया और कहा, ये सब आपकी कृपा से संभव हुआ है। पार्वती बोली, प्रभु, आपने इसकी गाय छीनकर भी इसे अमीर कैसे बना दिया? शिवजी मुस्कुराए और बोले, देवी, मैंने इसे अमीर नहीं बनाया, मैंने बस इसकी सोच की सीमा तोड़ी। पहले ये एक गाय पर अटका हुआ था, वही इसकी दुनिया थी। जब गाय गई तो इसे अपने कौशल का उपयोग करना पड़ा। इंसान तभी तरक्की करता है जब वो पुराने किनारे छोड़कर नए अवसरों की ओर बढ़ता है। भगवान शिव ने अंत में कहा, गरीबी से बाहर निकलने और अमीर बनने के लिए हर मनुष्य को इन 8 बातों को अपनाना चाहिए। पहली बात, विद्या सर्वश्रेष्ठ धन है। शिक्षा और कौशल सबसे बड़ा खजाना है। दूसरी बात, धैर्य और सहनशीलता। सफलता पाने के लिए संयम और निरंतरता जरूरी है।
तीसरी बात, सत्संग और संगति। अच्छे लोगों की संगति से गुण और अवसर दोनों मिलते हैं। चौथी बात, धर्म और कर्तव्य पालन। अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना सफलता लाता है। पांचवी बात, दृढ़ निश्चय। मजबूत निश्चय हर कठिनाई को हरा देता है। छठी बात, परिश्रम। बिना मेहनत के कोई सफलता संभव नहीं। सातवीं बात, सत्य और ईमानदारी। सच्चाई के मार्ग पर चलकर ही स्थायी अमीरी मिलती है। आठवीं बात, समय का सदुपयोग। सही समय पर सही निर्णय जीवन बदल देता है। मित्रों, यही है भगवान शिव की अमूल्य शिक्षा। कर्म ही भाग्य है। जो कर्म बदलता है वही अपनी किस्मत बदल देता है।